नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे दोस्तों यो यूपी पुलिस का जो एग्जाम हुआ था 25/8/2024 को का पेपर हम लोग देखेंगे। और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जीएस का पेपर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आइए आगे बढ़ते हैं। जीएस के क्वेश्चन आई थिंक 113 से स्टार्ट हुए थे, 113 नंबर के एक और आसपास से। चलिए जल्दी से इनको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, कितने गलत हैं। आप तो मिलान कर सकते हैं, और आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स हमेशा देखने चाहिए, जिससे कि आपको आने वाले एग्जाम में सहायता मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 113 विच इज सितंबर 2016 को समाप्त तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी में वृद्धि कितने की हुई थी। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी 7.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग कितने समय में पहुंचता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8 मिनट 20 सेकंड में। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 115, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 115, 1 सेकेंड, व्हाट्स द हेल इज दिस। ओके, भारतीय संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली का प्रावधान करता है। यह प्रणाली किस देश के नमूने पर आधारित है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116, एमपीसी का पूर्ण रूप क्या होता है। एमपीसी का पूर्ण रूप होता है ऑप्शन डी यानी मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 117, विनय पिटक पुस्तक किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बौद्ध संघ के नियम से। तो जैसे होता है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, 3 प्रकार के पिटक होते हैं। इनका वर्णन किया गया है बौद्ध संघ के नियम में। अगला प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 118, जीडीपी डेटा की गणना और जारी करने के लिए कौन सा भारतीय संगठन जिम्मेदार है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ, जिसको कहते हैं नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119, आइए देखते हैं इसको। कौन सा रूसी लेखक मनोवैज्ञानिक उपन्यास क्राइम एंड पनिशमेंट लिखने के लिए प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी फ्योडोर दोस्तोयेव्स्की। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120, लाओस की राजधानी क्या है। तो आपको पता है लाओस की राजधानी ऑप्शन डी वियंतियाने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121, कौन सा संगठन राष्ट्रों में सुचारू और पूर्वानुमानित व्यापार के लिए जिम्मेदार है। तो क्या बोला जा रहा है, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मूथ एंड प्रेडिक्टेबल ट्रेडिंग अक्रॉस द इंडियन। ट्रेडिंग की बात हो रही है यहाँ पे। ट्रेडिंग के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112, भारत में मोबाइल फोन पर जीएसटी दर क्या है। तो भारत में मोबाइल फोन पर जीएसटी है 18%। अगला प्रश्न, एक क्वेश्चन और जीएसटी से आया है। क्वेश्चन नंबर 123, जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं। राइट आंसर विल बी 33। देयर आर 33 मेंबर्स इन जीएसटी काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124, अनुसंधान का पहला चरण क्या है। एक समस्या का चयन करना, समस्या ढूंढना, समस्या की पहचान करना, या कोई समस्या खोजना। तो राइट आंसर दिस क्वेश्चन विल बी फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च इज नोन एज सिलेक्टिंग ए प्रॉब्लम। तो इसको क्या होता है, राइट आंसर ऑप्शन ए एक समस्या का चयन करना। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 125, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के सभी मानवाधिकार क्या कहलाते हैं। उनको कहा जाता है बाल अधिकार। क्वेश्चन नंबर 126, सूक्ष्म सिंचाई कब शुरू की गई थी। तो सूक्ष्म सिंचाई कब शुरू की गई थी। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी जनवरी 2006। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 127, सोशल मीडिया पर टीबीटी का क्या अर्थ होता है। दिस इज नोन एज थ्रो बैक थर्सडे, अर्थात जो पुरानी फोटोज होती है, थ्रो बैक मतलब होता है कि जैसे आपने आज इमेज ली कोई
क्या आपके दोस्त का 1 साल पहले बर्थडे था, उस टाइम पे आपने फोटो खींचा और उसको आज फिर वापस से पोस्ट कर दिया किसी दिन, और उसको बोलेंगे आप थ्रो बैक, यानी कि जो बीता हुआ था उसको। तो थ्रो बैक थर्सडे में क्या होता है, लोग फोटो, जो पुराने फोटोज होते हैं उनको थर्सडे के दिन लगाते हैं, वो रहता है थ्रो बैक थर्सडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128, क्रिस्पर कैस 9 उद्योगी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका किया जाता है जीन एडिटिंग के लिए। तब किस लिए उपयोग किया जाता है? एडिटिंग ऑफ जीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 का विषय थीम क्या है? तो नेशनल मैरीटाइम डे का थीम क्या था? नेविगेटिंग द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट, भविष्य को नेविगेट करना, सुरक्षा पहले, ये था थीम का। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130, पूर्व विचारण सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो टू प्रिपेयर फॉर ट्रायल and discuss settlements option. This will be the correct answer of this question. Next question, 131, सोशल मीडिया जैसे इलेक्ट्रॉनिक साधनों या तरीकों के उपयोग के माध्यम से डराने, धमकाने, उत्पीड़न करने, बदनाम करने या किसी अन्य प्रकार के मानसिक पतन का कार्य है, इसको क्या बोला जाता है? साइबर बुलिंग। दिस इज नोन एज साइबर धमकी या साइबर बुलिंग के नाम से इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 132, भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को आकार देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की क्या भूमिका है? तो ये क्या है? इट ड्राइव्स इनोवेशन, प्रोडक्टिविटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 133, भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह का पहला सफल उदाहरण कौन सा था? राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, चंपारण। अगला प्रश्न 134 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया था? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट, द क्रिप्स मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 135 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन का प्रावधान करता है? राइट आंसर विल बी अनुच्छेद 3, आर्टिकल 3। क्वेश्चन नंबर 136, रबी की फसलें सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती हैं और गर्मियों में अप्रैल से कब तक काटी जाती हैं? तो अक्टूबर से दिसंबर में रबी की फसल तो बोई जाती है और अप्रैल से जून तक ये काटी जाती है। ओके, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 137, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी, आतंकवाद विरोधी और अपहरण विरोधी अभियान चलाना। आंसर सी विल बी द करेक्ट, टू कंडक्ट काउंटर टेररिज्म एंड एंटी हाईजैकिंग ऑपरेशंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 138, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है? सो दिस इज सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश पवन ऊर्जा का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? सो दिस विल बी ऑप्शन डी, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है जून 2024 तक? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, श्री जगदीप धनखड़ जी। क्वेश्चन नंबर 141, 2016 में हस्ताक्षरित भारत जापान नागरिक परमाणु समझौते का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी कोऑपरेशन इन सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। दिस विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141, किसी क्षेत्र के अंदर और बाहर लोगों की आवाजाही को कहा जाता है? इसको कहते हैं माइग्रेशन। दिस इज नोन एज प्रवास। क्वेश्चन नंबर 143, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एएमयू की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1875 में हुई थी। ओके, और इसको 1920 में क्या किया गया था? इसको यूनिवर्सिटी घोषित कर दिया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर हिंदी और संस्कृत भाषाओं में विशेषज्ञता वाले शैक्षणिक संस्थानों के लिए जाना जाता है? राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए, वाराणसी। ओके, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 145, कौन सा भारतीय अर्थशास्त्री कल्याणकारी अर्थशास्त्र पर अपने काम के लिए जाना जाता है?
और जिसे 1998 में आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। सो ये थे आपके अमर्त्य सेन जी। इनको नोबेल प्राइज भी मिला था 1990 में, इसके लिए आर्थिक विज्ञान के लिए, जो कि इकोनॉमिक्स के लिए मिला था इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेन आयर किस लेखक ने लिखी? ये थे शार्लोट ब्रांटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147, ट्विटर एक पर आधारित संचार मंच है, तो ये चैट पे आधारित संचार मंच है। ओके, चैट बेस्ड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 148, भारत लिपुलेख दर्रा किस देश के साथ साझा करता है? तो ये तिब्बत अर्थात चीन। तिब्बत वो चीन, जी हाँ, राइट आंसर विल बी चाइना। ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 149, दक्षिण कोरिया में कौन सी मुद्रा का उपयोग किया जाता है? दक्षिण कोरिया की बात कर रहा है, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, वॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 150, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर। सो आक्रमण वह होता है जब कोई कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित हो जाता है। सो किसकी बात करें तो हार्डवेयर, malware, phishing and software. The right answer of this question will be malware. Okay, क्योंकि अटैक की बात करें तो malware is the correct answer of this question. So I hope guys आपके काफी प्रश्न सही रहे होंगे और काफी अच्छा पेपर गया होगा आप लोग का। तो यहाँ पे जीएस का हमने करा दिया सेक्शन, बाकी सेक्शन बाय सेक्शन अलग अलग जीएस हो चुका है। हिंदी, मैथ और रीजनिंग सब का अलग अलग करेंगे, तो दैट वो ज्यादा अच्छा रहता है। आपको जीएस का चाहिए तो आप जीएस यहाँ से उठा सकते हो, देख सकते हो कि किस क्वेश्चन आए थे, और कुछ इस प्रकार से आज की क्लास थी। तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब कर देना अगर आपका अच्छा लगा हो तो। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। थैंक यू।